प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आप सभी का केसर की कक्षा में। और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की प्रश्नावली 8.1, जिस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी जिसे हम इंग्लिश में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। आज इस प्रश्नावली 8.1 के एक एक क्वेश्चन को टोटल कितने क्वेश्चन हैं? टोटल 11 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, है ना। तो आज हम इसके एक एक क्वेश्चन को बहुत ही सरल माध्यम से और इजी मेथड में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। बहुत ही सरल माध्यम से आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जिन भी बच्चों को त्रिकोणमिति नहीं आती है, ये त्रिकोणमिति में दिक्कत आती है, आज उनकी वो सारी परेशानियाँ खत्म होने वाली है। और ये जो चैप्टर है उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले मैंने इससे पहले एक इसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में बताया था, जो इस प्रश्नावली से जुड़ी हुई है। और जिन भी बच्चों ने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप जाके वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्योंकि जब आप इसके इंट्रोडक्शन को पार्ट को देख लोगे तो आपके लिए इस चैप्टर को समझना और भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली 8.1 को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही शॉर्टली, बहुत ही कम टाइम में मैं आपको बता देती हूँ कि त्रिकोणमिति क्या है। उसके बाद हम इस प्रश्नावली को यानी इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ नोट्स बना के रख रखे हैं पहले से ही ऑलरेडी, जिसमें कि हमारा टाइम नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बहुत ही कम टाइम में हम समझ लेंगे। तो त्रिकोणमिति क्या होती है प्यारे बच्चों? त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रि माने होता है तीन, कोण का मतलब होता है कोण। अब वो कोण कोई से भी हो सकते हैं, 30 डिग्री का भी हो सकता है, वो हमारा 60 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, और वो हमारा 90 डिग्री का भी हो सकता है। तो कोण मतलब कोण का मतलब कोण कोई सा भी हो सकता है। और मिति का मतलब होता है मापन करना। तीन कोणों का मापन करना हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री के नाम से जानते हैं। ट्री का मतलब होता है तीन, कॉन का मतलब होता है कॉन माने होता है साइड्स, एंड मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट करना। थ्री साइड्स का मेजरमेंट करना हमारा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति कहलाता है, यानी ट्रिग्नोमेट्री कहलाता है। अब जब बात त्रिकोणमिति की आती है तो तीन कोणों को देख के हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है, वो किसकी आती है? त्रिभुज की आती है, यानी कि ट्राइंगल की आती है। भाई तीन कोण किस पे अप्लाई हो रहे हैं? त्रिभुज पे अप्लाई हो रहे हैं। अब वो त्रिभुज भी हम कौन सा लेंगे? वो त्रिभुज हमारा होगा प्यारे बच्चों समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा वो हमारा? समकोण त्रिभुज, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। समकोण त्रिभुज में हमारी तीन भुजाएं होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं? वो हमारी कर्ण होती है, एक हमारी आधार होती है, और एक हमारी लंब होती है। प्यारे बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है, और कर्ण अपने आप में फिक्स होती है, उसकी जगह कभी नहीं बदलती। उसके बाद आता है हमारा आधार और लंब। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे आधार और लंब की जो जगहें हैं ना, वो इंटरचेंज हो जाती हैं, यानी कि जगहें जो है बदल जाती हैं। वो कैसे बदलती हैं मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझा देती हूँ। तो प्यारे बच्चों, जान लेते हैं। कर्ण को इंग्लिश में हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, आधार को बेस बोलते हैं, और लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे नोट्स लिख दिए हैं, आप भी एक बार इनको बना लीजिएगा, तो आपके लिए और भी ज़्यादा समझना आसान हो जाएगा। तो जगहें कैसे बदलती हैं? देखो, वो जगहें ऐसे बदलती हैं कि मान लो एग्ज़ाम में कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, न्यून कोण हमारा ए ले रखा है ना। तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा। कोण ए की सापेक्ष बात होगी ना, तो इससे संलग्न जो भुजा होगी, जिससे भी लगा हुआ होगा, ये तो हमारा आधार हो जाएगा। और कोण ए की यानी कि इसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ना, हमारी लंब कहलाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर कहलाएगी। ठीक है जी। अगर कोण ए के सापेक्ष बात होगी तो आधार ही हो जाएगा और लंब ही हो जाएगा। मान लो कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है, अब न्यून कोण हमारा सी ले रखा है, तो इस कोण से संलग्न जो भुजा होगी वो हमारी आधार हो जाएगी, और ये हमारा लंब हो जाएगा। ठीक है जी। आधार और लंब की जो जगहें हैं ना, वो बदल जाती हैं अगर कोण हमारे अलग अलग जगहों पे होते हैं तो। ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या है भाई? सबसे आसान तरीका समझने का ये है कि जिस पे भी समकोण त्रिभुज दे रखा है ना, जिस भी लाइन पे समकोण त्रिभुज दे रखा है, उसी पे ही न्यून कोण दे रखा है, तो ये तो हमारा आधार हो जाएगा। और इसके जस्ट सामने जब ये हमारा आधार है, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरी वाली जो भुजा आएगी वो लंब कहलाएगी। ठीक है, यानी इसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे एक इस कोण एक के सापेक्ष बात हो रही है, और यहाँ पे समकोण भी है, तो इससे लगी हुई जो भुजा आएगी हमारी आधार कह जाएगी, और उसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा आएगी वो लंब कहलाएगी। ठीक है जी। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, बहुत आसान तरीका है ये। कि कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, जो कण है, कण की जगह तो फिक्स हैं, कण नहीं बदल रहा, लेकिन हमारे आधार और लंब की जगहें बदल रही हैं। वो कैसे बदल रही है? वो कोण के अकॉर्डिंग बदल रही है कि किस कोण के सापेक्ष बात हो रही है। कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। ठीक है जी।
तीसरे नंबर पे आता है जब हमारे पास समकोण त्रिभुज हमारा आता है, तो समकोण त्रिभुज को देख के सबसे पहले हमारे दिमाग में सबसे पहले एक चीज़ आती है। वो कौन सी बात आती है? वो आती है प्यारे बच्चों हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। कौन सी आती है? पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय की 3 फार्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के जमा में लंब के स्क्वायर के। ठीक है जी। उसके बाद दूसरा होता है आधार का स्क्वायर, अगर आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के माइनस में लंब के स्क्वायर के, और लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के माइनस में आधार के स्क्वायर के। ठीक है जी। मैंने इंग्लिश में भी इनके नीचे लिख दिया है, हाइपोटेन्यूज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है जी। बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर। ठीक है। तो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं, तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किस पे अप्लाई हो रहे हैं? समकोण त्रिभुज पे अप्लाई हो रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से इन तीनों फॉर्मूलों को याद रखना है, क्योंकि ये आपके इस एक्सरसाइज में 8.1 में यूज़ होने हैं। तो आप भी एक बार इन नोट्स को उतार लीजिएगा। उसके बाद प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो होती है हमारी अनुपात यानी रेशियोज़। तो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? भाई त्रिकोणमितीय अनुपात टोटल हमारे 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 से ज़्यादा कोई नहीं होते हैं। वो कौन कौन से हैं उनको तो आप रट लेना, उठते बैठते काम करते कैसे भी इन 6 अनुपात को रट लेना। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं प्यारे बच्चों हमारे साइन कॉज टैन कॉसिक सैक कॉट। कौन कौन से होते हैं? साइन थीटा। अच्छा, थीटे का मतलब क्या होता है? थीटे का मतलब होता है प्यारे बच्चों कोण। अब एग्जाम में वो कोण कोई से भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, वो हमारा 60 डिग्री का भी हो सकता है, हमारा 30 डिग्री भी हो सकता है, वो हमारा 90 डिग्री का भी हो सकता है। तो थीटे का मतलब कोण होता है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। साइन का अपोजिट उल्टा कॉसिक होता है, कॉसिक का अपोजिट साइन होता है। इसी तरीके से कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है, सॉरी। टैन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है और कॉट थीटा का अपोजिट टैन थीटा होता है। ठीक है जी। अब इनके आते हैं कुछ मान जो हमें याद रखने हैं। यही हमारा कर्ण, आधार और लंब। इनके मानों को कैसे याद रखेंगे कि कैसे रखने हैं? भाई इनकी भी एक ट्रिक है। वो ट्रिक कौन सी है? वो छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक है हमारी प्यारे बच्चों लाल कक्का की। L4 होता है लंब और K4 होता है हमारा कर्ण। इसी तरीके से A4 होता है हमारा आधार। तो ऊपर वाली जो है तीनों नाम है वो है हमारा साइन कॉज टैन। नीचे कौन कौन से? कॉसिक सेक कॉट। साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, कॉस होता है हमारा आधार बटे में कर्ण, टैन होता है हमारा लंब बटे में आधार। इसी को उल्टा कर दो। साइन का अपोजिट कॉसिक होता है, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में आधार हो जाएगा। कॉट क्या हो जाएगा? आधार बटे में लंब हो जाएगा। ठीक है जी। यहाँ पर तो हम ऊपर से नीचे आएंगे और यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है। इंग्लिश में कैसे याद रखना है प्यारे बच्चों? PBPHHB, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोले। ये हमें इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। तो इनको आप इसी तरीके से याद रख लेना। साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट। ठीक है जी। उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जब ये त्रिकोणमितीय अनुपात, अच्छा आपको ये याद नहीं रखना है कि लंब बटे में कर्ण किसे बोलते हैं, सॉरी लंब बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, इनके मानों को कैसे रखना है? ये तो आप लाल कक्का के रूल से याद रख लोगे, लेकिन आपको ये याद रखना साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी इनके मानों को याद रखना, तो आप लाल कक्का की ट्रिक से आप इन मानों को रख दोगे। ठीक है जी। तो कैसे रखे गए हैं? देखो वैसे रखे गए हैं कि साइन का मान क्या होता है? भाई साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण, तो हमने लिख दिया भाई लंब बटे में कर्ण। कॉस का मान क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया आधार बटे में कर्ण। ठीक है जी। टैन का मान क्या होता है? लंब बटे में आधार होता है, हमने लिख दिया लंब बटे में आधार। अब इसी को हमने उल्टा कर दिया, नहीं से अपोजिट कर दिया। कॉसिक क्या हो गया? कर्ण बटे में लंब हो गया। सेक क्या हो गया? कर्ण बटे में आधार हो गया। कॉट क्या हो गया? आधार बटे में लंब हो गया। इसी को हमने उल्टा कर दिया। ठीक है। तो आप इन नामों को याद रख लेना, बाकी इनके मानों को रखना वो आप लाल कक्का की ट्रिक से रख ही दोगे। उसके बाद प्यारे बच्चों बस इतना ही था, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। उसके बाद हम जब आपने इतना समझ लिया है, बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बता दिया है, तो अब हम इसकी स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.1।
इसके एक एक क्वेश्चन को आज हम बहुत ही सरल माध्यम से और इजी मेथड में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए देर न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 8.1। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, जो कोण बी है ना ये समकोण है। समकोण कितने डिग्री का होता है भाई? समकोण तो 90 डिग्री का होता है ना। वो किस पर है? समकोण बी पर है। ठीक है, इसमें दे रखा है बी समकोण है, जिसमें जो ए बी है ना वो 24 सेंटीमीटर है। यानी जो ए बी की जो भुजा है वो कितने सेंटीमीटर है? 24 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे लिख देंगे 24 सेंटीमीटर है। बी सी दे रखा है कितना? 7 सेंटीमीटर दे रखा है। बी सी कितना है हमारा? 7 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पे लिख देते हैं बी सी 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। किस किस के? साइन ए कॉज ए के, फिर दूसरे में हम ज्ञात करेंगे साइन सी का, कॉज सी का। अब यहाँ पे कोण ए की बात हो रही है, तो न्यून कोण हमने किसको माना है? ए को माना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि न्यून कोण हमारा कौन सा है? ए की बात हो रही है। ठीक है जी। प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि जिस भी कोण की बात होगी, ठीक है, तो जिससे संलग्न, जिस कोण से, न्यून कोण से संलग्न जो भुजा होगी ना, इससे लगी हुई जो भुजा होगी ये वाली, ये तो हमारी आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी, यानी कि बेस हो जाएगी। जिस कोण से संलग्न भुजा होगी वो हमारी आधार हो जाएगी। और इस न्यून कोण के जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी लंब कहलाएगी, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये हमारी आधार हो गई, ये हमारी लंब हो गई। ठीक है, ये वाली जो भुजा होती है वो हमारी फिक्स होती है, ये तो कभी नहीं बदलती। हम बताएं ये हमारी कौन सी होती है? ये हमारी कर्ण होती है, यानी कि ये हमारी हाइपोटेनियस होती है। हाइपोटेनियस अपने आप में फिक्स होती है, भुजा नहीं बदलती, बस हमारे लंब और आधार बदलते रहते हैं, उनकी जगहें बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अगर हमारे कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। कोण सी के सापेक्ष बात होती तो आधार ये हो जाता, लंब ये हो जाता, है ना। वेरी सिंपल, बहुत आसान है, कोई कठिन नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है कि हमें इस क्वेश्चन में 2 के मान तो दे रखे हैं, तीसरे का मान नहीं दे रखा। उस तीसरे का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? हमने आपको 3 सूत्र लिखवाए थे, पाइथागोरस प्रमेय लिखवाई थी ना। पाइथागोरस प्रमेय में 3 सूत्र लिखवाए थे। उसमें क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर के जमा में लंब के स्क्वायर के, है ना। तो इसमें पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 2 के मान दे रखे हैं। कर्ण का मान हमें ज्ञात करना है ना, कर्ण हमारा बाहर है, तो इन दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें हमारा ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है जी। तो इसमें हमें आधार के और लंब के जब हम मान रखेंगे ना, तो कर्ण का मान हमारा अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए आइए रखते हैं, देखते हैं। तो जब हम इन मानों को इस मान को हम ज्ञात कर लेंगे तो हमारे ये साइन ए कॉज ए, साइन सी कॉज सी के मान आसानी से निकलते चले जाएंगे। तो आइए तीसरा मान सबसे पहले हम इसका ज्ञात कर लेते हैं, जान लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे करते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट, यानी रूट में लिखेंगे हम आधार का स्क्वायर, यानी कि आधार का वर्ग जमा में लंब के वर्ग के। ठीक है जी। अब उसमें क्या है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में हमें आधार और लंब के मान तो दे रखे हैं, कर्ण का नहीं दे रखा। तो कर्ण को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, कर्ण का स्क्वायर तो भाई हमारा ऐसे ही है। ठीक है। आधार में किसके, आधार का मान कितना दे रखा है? आधार का वर्ग है, आधार कितना दे रखा है? 24 दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24 का वर्ग जमा में लंब का कितना दे रखा है? लंब का तो 7 दे रखा है। हम यहाँ पे लिख देंगे कि 7 का वर्ग। 24 को जब आप 2 बार खोलोगे ना तो क्या आएगा हमारा? तो प्यारे बच्चों, 24 के वर्ग का मतलब होता है 24 गुणा में 24। 24 को 2 बार खोलना है। ठीक है जी। आपको 1 से लेके 25 तक के वर्ग याद होने चाहिए, तो आप उनको याद कर लेना, नहीं तो आप 24 को गुणा कर लेना 2 बार कि 24 इंटू 24 कितने होते हैं भाई? 24 इंटू 24 होते हैं हमारे 576। कितने होते हैं? 576 होते हैं। जब हमें 7 को 2 बार खोलोगे तो 7 7 से कितने होते हैं? 770 होते हैं हमारे, 49, है ना। इसको भी चलो हमने खोल लिया।
तो प्यारे बच्चों, जब आप 576 को और 49 को जब आप जोड़ोगे ना, तो इसको जोड़ के बनता है हमारा, इनको जब आप जोड़ोगे तो ये बनेंगे हमारे 9 और 6, ये बन जाएंगे हमारे टोटल 625 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे? 625 बन जाएंगे। अब 625 का जो वर्गमूल होता है ना, वो कितना होता है? वो 25 होता है। अच्छा, वर्गमूल निकालना आता है? नहीं आता है तो देखो, 625 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे भाई? अगर हम इसको करेंगे तो ये होता है हमारा, किसके पीछे पीछे 5 आ रहा है ना, तो ये 5 के पार्ट से चला जाएगा। देखो वर्गमूल निकालना बता रही हूँ मैं। 5 बन जाए 5, 5 एकम 5, इसको दे दिया 12 हो गए। 5 के टेबल में 12 तो नहीं आते हैं, 10 तो आते हैं ना, तो 5 दूनी 10। ठीक है जी, 12 में से 10 जाएंगे, 2 बचेंगे, 2 उसको दे देंगे, कितने हो जाएंगे? 25 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25। ठीक है जी, फिर ये 5 की टेबल से चला जाएगा भाई, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 उसको दे दिए, 25 हो गए, 5 पंजे 25। फिर ये क्या आ रहा है? फिर 5 पंजे 25, और क्या आता है ये हमारा? 5 एकम 5। ठीक है जी, अब इसमें हमें इसके दो दो के पेयर बनाने हैं, यानी किसके बनना है हमारे? 5 इंटू 5, और 5 इंटू 5 कितना होता है हमारा? 5 पंजे 25। तो इसका जो वर्गमूल आएगा प्यारे बच्चों, वो क्या आएगा हमारा? 25 आएगा। ठीक है जी, यानी जो हमारा कर्ण है ना प्यारे बच्चों, वो कितना निकला हमारा? 25 निकला। यानी कर्ण जो निकला है हमारे पास, कितना निकला है? वो हमारा 25 निकला है। तो हम 25 को यहाँ पे लिख देंगे कि भाई कर्ण हमारा 25 निकला है। ठीक है, तीनों भुजाओं के मान निकल गए, लंब भी पता चल गया हमें, आधार भी पता चल गया हमें, कर्ण भी पता चल गया, है ना। तो चलो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे जगह कम पड़ रही है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? इसका कर्ण निकालने के बाद हमें कर्ण का भी मान पता चल गया, नहीं AC का भी मान पता चल गया, AB का भी पता चल गया, BC का भी पता चल गया, और AC का भी पता चल गया। अब हमें क्या निकालना है? साइन A कॉज A। वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हमें किसका निकालना है? साइन A और कॉज A, है ना। अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों कि हमारा जो न्यून कोण है वो A है, तो जब न्यून कोण A है तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, है ना। कोण A के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। अब प्यारे बच्चों, इसमें हमें क्या करना है? साइन A का मान ज्ञात करना है ना। साइन A में मैंने क्या बताया था कि ट्रिक बताई थी ना लाल कक्का की। तो साइन का मतलब क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। तो ये पहली वाली जो फ्रैक्शन है ना, लंब बटे में कर्ण, हमें वही लिखनी है। ठीक है, तो इसमें लंब कौन सा है? लंब तो हमारी है BC। ठीक है, और कर्ण क्या है? हमारी AC है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें साइन A में, यानी कि साइन A में हमारा क्या है भाई? साइन A में हमारा लंब बटे में कर्ण है। लंब बटे में कर्ण था ना साइन A, देखो लंब बटे में कर्ण था, तो हमने लिख दिया लंब बटे में कर्ण। अब इसमें लंब का मान कितना दे रखा है? लंब कौन सा है? लंब तो हमारा ये है, 7 सेंटीमीटर है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, तो ये तो हमारा 7 सेंटीमीटर है। और कर्ण का मान कितना आया है भाई? कर्ण का मान तो 25 आया है, नहीं हम लिख देते हैं यहाँ पे 25 है, यानी कि लंब बटा कर्ण 7/25 है। ठीक है, चलो ये वाला तो हो गया हमारा। अब है कॉज A। कॉज ए में भी देखते हैं भाई, कॉज A। अब इसमें कॉज कौन सा है? आधार बटे में कर्ण है। कौन सा है हमारा? आधार अपॉन में कर्ण है। तो आधार कॉज A का मान कितना है हमारा? आधार बटे में कर्ण है ना, आधार बटे में कर्ण है ना। तो आधार कितना दे रखा है? कोण A के सापेक्ष बात हो रही है, आधार कौन सा हो जाएगा हमारा? ये वाला हो जाएगा, ये वाली भुजा होगी। तो आधार का मान कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। और कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण तो हमारा 25 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कर्ण हमारा 25 है। ठीक है, पहले वाले तो हो गए हमारे। ठीक है, तो चलो जी, इन दोनों के तो कंप्लीट हो गए, है ना। अब हम पढ़ते हैं साइन C के सापेक्ष बात हो रही है इसमें। दूसरे वाले क्वेश्चन में साइन C के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो इसमें हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों? अब इसमें बात हो रही है हमारे साइन C के सापेक्ष, तो हम यहाँ पे न्यून कोण किसको मान लेते हैं? C को मान लेते हैं, A को हटा देते हैं हम। ठीक है, A वाला तो हमारा हो गया, कोण A को हटा लिया हमने, कोण C के सापेक्ष बात हो रही है। जब कोण C के सापेक्ष बात होगी तो इसकी जगहें भी बदलेंगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा? ये तो हो जाएगा हमारा आधार।
क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये तो हो जाएगा हमारा आधार, और इसकी जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी ना, वो हमारी क्या बन जाएगी, वो हमारी अब बन जाएगी लंब। क्या बन जाएगी, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। ये हमारा बेस हो गया और ये हमारा आधार हो गया, है ना। पहले कोण ए के सापेक्ष बात हो रही थी, आधार ही हो गया था, लंब ही हो गया था। अब कोण सी के सापेक्ष बात हो रही है, तो आधार ही हो गया और लंब ही हो गया, है ना। अब प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे साइन सी की बात हो रही है ना, तो बहुत ध्यान से देखना। देखो साइन सी, साइन का मान क्या होता है भाई, साइन का मान तो होता है लंब बटे में कर्ण होता है ना। बनाया था ना मैंने, लंब, साइन का मान कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। तो अब यहाँ पे लिखते हैं कि साइन सी बराबर लंब बटे में कर्ण, ठीक है। अब इसमें लंब कौन सा है और कर्ण कौन सा है, देखो अब ये तो हो जाएगा, जब साइन सी के बात हो रही है तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया, है ना। तो लंब कितना दे रखा है, लंब हमारे पास 24 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 24, है ना। और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण तो हमारे पास 25 दे रखा है, तो यहाँ पर 25 ही रहेगा, ठीक है जी, दिख रहा है आप सभी को। अब दूसरे वाले क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, दूसरे वाले क्वेश्चन में कॉस सी की बात हो रही है ना, कॉस सी की बात हो रही है ना। तो कॉस सी का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस सी का मान होता है आधार बटे में कर्ण होता है। क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि भाई कॉस सी का जो मान होता है वो आधार बटे में कर्ण होता है। तो इस फिगर में, यानी कि इस ट्राइंगल में आधार क्या है, अब आधार तो हमारा कौन सी की सापेक्ष बात हो रही है ना, तो आधार ही हो जाएगा। तो आधार कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण दे रखा है 25 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 25, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि आकृति 8.13 में tan p और कोट r का हमें मान ज्ञात करना है। किसका, tan p का और कोट r का हमें मान ज्ञात करना है आकृति 8.13 में, ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन में है कि मान लो tan p और माइनस में कोट r का हमें मान ज्ञात करना है। तो मान लो tan p, अगर कोण p को मैं ले लूँ, किसको ले लूँ, कोण p, न्यून कोण को मैं tan p को मैं न्यून कोण मान रही हूँ, ठीक है, p वाले को मैंने न्यून कोण मान लिया। तो क्या होगा कि ये तो मेरा आधार हो जाएगा, अगर मैंने कोण p लिया है तो ये तो मेरा आधार हो गया, है ना। इससे संलग्न जो भुजा होगी आधार होगी ना, और इसकी जो सामने वाली जो भुजा होगी ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी लंब कहलाएगी, है ना। कोण P को अगर मैंने माना है तो ये मेरा आधार हो गया और ये हमारा लंब हो गया, ठीक है जी। अब इस केस में मुझे क्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, इस केस में मुझे कर्ण भी दे रखा है और आधार भी दे रखा है। तो इस केस में मुझे क्या ज्ञात करना है, इस केस में मुझे लंब ज्ञात करना है, क्योंकि लंब का मान नहीं दे रखा। उस लंब के मान को ज्ञात करने के लिए जो मैंने पाइथागोरस थ्योरम में जो आपको 3 फॉर्मूले लिखवाए थे, हम फिर दोबारा वहीं पे जाते हैं और देखते हैं। देखिए, तो जब हमें लंब ज्ञात करना है तो लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के, कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग, है ना। इसमें हमें कर्ण का भी मान दे रखा है और आधार का भी दे रखा है। तो हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा इस पर, हमारा तीसरा फॉर्मूला वो इस पर अप्लाई हो रहा है। तो ये तीनों ही फॉर्मूले लिख लेना, क्योंकि तीनों इस क्वेश्चन में यूज़ होने हैं, यानी इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, ठीक है जी। तो हमारा जो है ये तीसरा वाला फॉर्मूला लंब का, लंब हमें याद करना है। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है, लंब याद करने का फॉर्मूला क्या होता है कि कर्ण का वर्ग माइनस में आधार का वर्ग। तो आइए करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर, और क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा भाई क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, अगर हमें लंब ज्ञात करना है तो लंब का वर्ग बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के वर्ग के माइनस में आधार के वर्ग के, ठीक है जी। अब लंब तो हमें नहीं दे रखा, लंब तो हमें ज्ञात करना है, यानी कि हमें क्यू आर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं कि क्यू आर तो हमें ज्ञात करना है, बराबर होता है क्या, कर्ण का वर्ग कितना दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कर्ण हमें 13 सेंटीमीटर दे रखा है।
माइनस में आधार कितना दे रखा है, आधार हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है। 13 को जब 2 बार खोलोगे तो 13 इंटू 13 कितना होता है। तो प्यारे बच्चों जब 13 को आप 2 बार खोलोगे ना, 13 इंटू 13 कितना होता है भाई, 13 इंटू 13 होता है हमारा कितना, 169 होता है ना, 159 होता है, 69 होता है, सॉरी, ठीक है। 12 को जब खोलोगे, 12 इंटू 12 नहीं, 12 गुणा में 12 कितना होता है, 144 होता है ना। आप ऐसे वर्गमूल याद कर लेना 125 तक के, क्योंकि वो आपके यूज़ होने ही होने हैं, तो आपको इसी तरीके से याद रखने हैं। और नहीं भी याद होते हैं तो आप क्या करना है, आपको इनकी गुणा कर लेना है। 13 को 2 बार गुणा कर लेना है, 12 को 12 से गुणा कर लेना है, तो कितना आ गया, 169 और 144, है ना। हमें क्या याद करना है, लम्ब याद करना है ना, QR याद करना है ना हमें। अब क्या करना है, हमें 169 में से 144 को माइनस कर लेना है। तो जब हम इसको माइनस करेंगे ना, तो कितना आएगा हमारा, वो आएगा हमारा 25 आएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है जी। कितना आया, 25 आया। अब 25 का जो वर्गमूल होता है ना, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, निकालते हैं। तो कितनी बार में जा रहा है, 5 की पार्ट से चला जाएगा ना, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, है ना, एक बार में जोड़ा बन रहा है ना, तो इसका वर्गमूल क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। तो हमारी जो तीसरी भुजा जो निकली है ना, वो कितनी मिली है, यानी कि QR जो हमारा मिला है वो कितना निकला है, वो हमारा 5 सेंटीमीटर निकला है। कितना निकला है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि लम्ब जो निकल गया हमारा वो कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर। अब हमें तीनों के मान पता चल गए, ठीक है जी। अब प्यारे बच्चों क्या है कि हमें tan भी तो हमने निकाल लिया, अब हमें क्या याद करना है, हमें कोट R याद करना है। तो इस केस में क्या होगा, पहले हमारा न्यून कोण P था, अब हमारा क्या है, कोट R है, तो हमने न्यून कोण किसको ले लिया, R को ले लिया। तो इस केस में जो हमारे लम्ब और आधार है ना, वो बदल जाएंगे। अब हमने कोट R को लिया है, तो आधार ये हो जाएगा, लम्ब ये हो जाएगा, यानी कि जो लम्ब है ना इसको हटा लेंगे, और ये जो हो जाएगा अब हमारा आधार हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाएगा, अब हमारा लंब हो जाएगा, ठीक है जी। कोट R की सापेक्ष बात हो रही है ना, तो अब ये आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा। पहले कोण P के सापेक्ष बात हो रही थी, तो आधार ये हो गया था, लंब ये हो गया था, है ना। प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, tan P में से माइनस करना है कोट R, है ना। तो tan P और कोट R, tan और कोट का मान क्या होता है भाई, tan और कोट का जो मान होता है, हमने किस ट्रिक से याद करा था, लाल कक्का की ट्रिक से याद करा था, लाल कक्का की ट्रिक से याद करा था ना। ये देखो tan का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, tan का मान होता है हमारा लंब बट्टे में आधार होता है। क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। इसी तरीके से कोट का मान क्या होता है, कोट का मान इसका उल्टा होता है, अपोजिट होता है, यानी आधार बट्टे में लंब हो जाएगा, है ना। tan लंब बट्टे में आधार, कोट आधार बट्टे में लंब। तो बस माइनस करना है हमें tan P और कोट R का। अच्छा कोट R जो हमने लिया है, तो ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा लंब हो गया, है ना। अब प्यारे बच्चों जब हमारे तीनों मान निकल गए हैं, तो इस क्वेश्चन को करना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। तो क्या है कि हमें tan P में से माइनस करना है कोट R को, है ना। तो जब हमने tan P यानी जब हम न्यून कोण A लिया था, तो ये तो हमारा आधार हो गया था, ये हमारा आधार हो गया था ना, तो ये तो हमारा आधार हो गया था, न्यून कोण A लिया था। तो tan P, सबसे पहले tan यहाँ पे लिख देते हैं हम, tan P, tan P, भाई tan P का मान क्या होता है, tan P का मान होता है प्यारे बच्चों, लाल कक्का की ट्रिक लिखी थी ना हमने, tan P का मान होता है लंब बट्टे में आधार। क्या होता है, लंब बट्टे में आधार होता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं tan P का मान जो होता है हमारा, वो लंब बट्टे में आधार होता है। तो इसमें लंब का मान कितना दे रखा था, लंब का मान जब हमने tan P किसकी सापेक्ष बात करी थी, तो ये हमारा आधार था और ये हमारा लंब था ना, है ना, लंब था ना। तो लंब कितना निकला हमारा, 5 सेंटीमीटर निकला। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि लंब तो हमारा 5 सेंटीमीटर है। आधार कितना था, आधार था हमारा 12 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आधार हमारा 12 सेंटीमीटर है ना। tan P के सापेक्ष बात करी तो आधार ये हो गया, लंब ये हो गया। लंब का मान 5 सेंटीमीटर आया था और आधार का मान 12 सेंटीमीटर था, है ना। अब किसकी बात हो रही है, कोट R की बात हो रही है भाई, कोट R यानी कि अब किसकी बात हो रही है, न्यून कोण किसको माना है, R को माना है, P को हटा दिया हमने। तो जब R को माना है न्यून कोण, तो क्या हो गया, आधार ये हो गया,
आधार ये हो गया, और ये क्या बन गया अब हमारा, ये हमारा लंब बन गया। क्या बन गया, ये हमारा लंब बन गया, है ना। तो इस केस में कोट का मान क्या होता है भाई, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लाल कक्का के अकॉर्डिंग, tan का अपोजिट कोट होता है, और कोट का मान होता है आधार बट्टे में लंब। tan का मान क्या था, लंब बट्टे में आधार। कोट का मान क्या है, आधार बट्टे में लंब। तो हम यहाँ पे लिखते हैं भाई कोट का मान होता है हमारा आधार बट्टे में लंब। तो अब आधार कितना दे रखा है इसमें, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो भाई ये 5/12 में से tan p में ना माइनस करना है ना, tan p भाई 5/12 में से माइनस कर लोगे क्या, कोट आर का मान कितना निकला है, उसका भी 5/12 निकला है, 5/12 निकला है ना। अब भाई जब 5 में से 5/12 जाएंगे तो इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या है, 0। ठीक है, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है जी। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, जिससे कि ये आपके इसके नोट्स भी बनते चले आएंगे और आपके आगे ये काम में भी आएंगे। दोबारा रिपीट अगर करना देखना हो तो आप इन्हीं को ही रिवाइज कर लेना। तो चलिए आइए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं इस प्रश्नावली 8.1 का। तो प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 8.1 के तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉज ए और टैन ए का मान हमें ज्ञात करना है, यानी निकालना है। साइन ए का मान कितना दे रखा है, 3/4 दे रखा है। कॉज ए और टैन ए का मान हमें निकालना है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें प्रश्नावली में पूछा गया है कि यदि साइन ए 3/4 और कॉज ए और टैन ए का मान हमें ज्ञात करना है, निकालना है। साइन का मान दे रखा है भाई, साइन का मान कितना दे रखा है भाई, साइन का मान दे रखा है हमारे पास, साइन ए का मान दे रखा है हमारे पास कितना, 3/4 दे रखा है ना। तो साइन का जो मान है, साइन का मान हमें कैसे निकालेंगे, हमें पता है साइन का मान हम लाल कक्का की ट्रिक से निकालेंगे। तो साइन का मान कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है। कितना होता है, लंब बटे में कर्ण होता है ना। अब इसमें क्या है, साइन ए का मान कितना दे रखा है, साइन ए का मान दे रखा है यहाँ पे 3/4। 3/4 दे रखा है ना। ऊपर वाले को हमने लंब मान लिया, नीचे वाले को हमने कर्ण मान लिया। ठीक है जी। अब किसकी सापेक्ष बात हो रही है, कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है, यानी कोण किसको माना है, ए माना है हमने इसको। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, ये तो हमारा आधार हो जाएगा, है ना। और न्यून कोण की, यानी जब कोण ए के सापेक्ष बात हो रही है तो उसकी जब सामने वाली भुजा कौन सी हो जाएगी हमारी, लंब कहलाएगी, लंब कहलाएगी ना। अब इसमें हमारा कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण तो कभी नहीं बदलता है, कर्ण अपने आप में फिक्स रहता है, वो कभी नहीं बदलता, है ना। आधार और लंब बदल जाते हैं, वो भी कोण के अकॉर्डिंग। अच्छा, साइन ए के सापेक्ष बात हो रही थी, तो लंब कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, तो लंब का मान रख देते हैं हम यहाँ पे 3। कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण का मान दे रखा है 4, तो यहाँ पे लिख देते हैं कर्ण हमारा 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये लंब हमारा 3 सेंटीमीटर दे रखा है ना। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें प्यारे बच्चों हमें आधार ज्ञात करना है ना। अब फिर हम कहाँ पे जाएंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे। जब दो के मान हमें दे रखे होते हैं और तीसरे का मान कभी भी हमें निकालना होता है कोई सा भी, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय देखनी होती है। उस पाइथागोरस प्रमेय में हमें 3 फॉर्मूले लिखे थे जो हमें ज्ञात करने थे। अब इसमें क्या है कि हमें क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर, है ना। बस आप ये बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कभी भी आपको कर्ण ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा तो आधार और लंब को तो प्लस करना है, जमा करना है ना। और कभी भी आधार और लंब को ज्ञात करने के लिए दिया जाएगा ना, तो आपको क्या करना है, माइनस करना है दोनों में। यानी इन दोनों में आधार और लंब जब भी दिया जाएगा तो आपको बड़ी भुजा में से छोटी वाली भुजा को माइनस करना है, हमेशा याद रखना। लेकिन कभी भी आपको कर्ण दिया जाएगा तो इन दोनों सिचुएशन में, इस कंडीशन में आपको इन दोनों को प्लस करना है। ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें तो हमें कर्ण का भी मान दे रखा है, इसमें हमें लंब का भी मान दे रखा है, आधार का मान इसमें ज्ञात करना है। तो जब आधार का मान हमें ज्ञात करना है तो उसका कौन सा फार्मूला बनता है, कर्ण का वर्ग माइनस में लंब का वर्ग, है ना। तो चलिए आइए फार्मूला लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, है ना, बाय पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। भाई पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि आधार का वर्ग बराबर होता है किसके, कर्ण के वर्ग के माइनस में किसके वर्ग के, लंब के वर्ग के। ठीक है जी। अब इन दोनों के मान तो हमें दे रखे हैं। कर्ण का मान कितना दे रखा है, कर्ण का मान हमें दे रखा है यहाँ पे 4 दे रखा है ना, माइनस लंब का कितना दे रखा है, लंब का दे रखा है हमारे पास 3। यहाँ पे 3 का वर्ग कर देते हैं। 4 को 2 बार खोलेंगे तो 4 चौक कितना होता है भाई, 4 चौक तो 16 होता है, माइनस 3 तिया कितना होता है, 3 तिया 9 होता है। अच्छा, इस पर अंडर रूट जरूर लगाते हुए चलना। ठीक है जी। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, तो प्यारे बच्चों 16 में से जब 9 को घटाएंगे तो 16 में से 9 को घटाने पर आते हैं हमारे पास कितने, 7 आते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, अंडर रूट 7। ठीक है, किसका मान ज्ञात कर रहे हैं, आधार का, यानी कि ए बी का मान हम निकाल रहे हैं ना। तो यहाँ पे हम लिखते हुए चलेंगे कि ए बी का स्क्वायर बराबर होता है किसके, 7 के, है ना, √7 के स्क्वायर के। तो हमारे ए बी का मान कितना निकला प्यारे बच्चों, 7 निकल गया। इसमें क्या करते हैं हम, इसके आगे हम लिख देते हैं इकाई। इकाई क्यों लिखते हैं, क्योंकि ना तो ये सेंटीमीटर में इसका कोई वर्गमूल निकलेगा, तो हमने यहाँ पे इसके पीछे लिख दिया इकाई। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या निकला है प्यारे बच्चों, ये हमारा आधार निकला है। क्या निकला है हमारा आधार। आधार का मान यानी ए बी का मान कितना निकल गया हमारे पास, 7 इकाई, है ना, √7 इकाई। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इसका जो मान निकला है हमारे पास √7, हमारे पास √7 निकला है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों हमें क्या ज्ञात करना है, इस क्वेश्चन में हमें cos A और tan A के मान ज्ञात करने हैं। तो cos A, अच्छा cos A, लाल कक्का के रूल से cos A का मान क्या निकलता है भाई, लाल कक्का के रूल से cos A का मान निकलता है आधार बट्टे में कर्ण, है ना। cos का मान क्या निकल रहा है, आधार बट्टे में कर्ण निकल रहा है। तो cos A, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले cos A बराबर आधार बटे में कर्ण। तो हम ये लिखेंगे कि आधार बटे में कर्ण है। आधार कोण एक के सापेक्ष बात हो रही है, तो आधार हमारा ये है और लंब हमारा ये है। तो आधार क्या हो गया हमारा, √7 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि √7 अपॉन में कर्ण कितना दे रखा है, कर्ण तो हमारे पास 4 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब किसकी बात हो रही है, tan A के सापेक्ष बात हो रही है, tan A। तो हम यहाँ पे लिखते हैं tan A। अच्छा, tan A का मान क्या होता है भाई, tan A का मान होता है लंब बटे में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में आधार। tan का मान लंब बटे में आधार होता है ना, लाल कक्का की ट्रिक में tan का मान होता है लंब बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं भाई tan का A का मान होता है लंब बटे में आधार। प्यारे बच्चे, इसमें tan A यानी कि लंब बटे में आधार हुआ, और लंब बटे में आधार कोण A के सापेक्ष बात हो रही है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लंब का मान कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर दे रखा है, और कोण A के सापेक्ष जो बात हो रही है, तो आधार क्या हो गया, आधार हमारा हो गया ये वाला। तो ये कितना हो गया हमारा, ये हो गया हमारा √7 हो गया, है ना। तो प्यारे बच्चों, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताते चलिएगा कि हाँ मैडम हमें अच्छे से समझ में आ रहा है। इससे क्या होता है कि हमें आगे वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलती रहती है। तो चलिए आइए अब हम चौथा क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चौथे क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करना है। क्या दे रखा है, 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है जी। तो प्यारे बच्चों, जैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था, सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है,
बस इसमें क्या है, उसमें क्या था, हमारा साइन ए का मान ज्ञात करना था। इसमें हमें 15 कोट ए बराबर 8 का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई इसमें हमें 15 कोट ए बराबर 8 का मान हमें ज्ञात करना है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है और ये बन गई है हमारी क्या, एक समीकरण बन गई है। तो यहाँ पे जो 15 दे रखा है ना, ये 15 दे रखा है, 15 का मतलब होता है कि यहाँ पे ये इसकी गुणा में है, इससे जुड़ा हुआ है ना, इसका मतलब ये गुणा में है। और जब ये गुणा में है तो कोई भी संख्या अगर बराबर की उधर जाती है तो उसके निशान चेंज हो जाते हैं, है ना। ये तो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। मल्टीप्लाई होती है तो डिवाइड में चला जाता है, और अगर डिवाइड होती है तो वो मल्टीप्लाई में चला जाता है। अब ये इसकी मल्टीप्लाई में यानी कि गुणा में, बराबर की उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, उसकी भाग में हो जाएगा, यानी कि इसकी बट्टे में आ जाएगा, है ना। यहाँ से हटके इसकी बराबर में जाके किस में हो जाएगा, इसके भाग में आ जाएगा। ठीक है जी। अब इस कंडीशन में आगे प्यारे बच्चों लंब और आधार का पता हम लगा सकते हैं, आसानी से लगा सकते हैं ना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कोट ए का मान क्या होता है। लाल कक्का की ट्रिक से अगर हम देखें तो कोट ए का मान होता है हमारा आधार बट्टे में लंब होता है। क्या होता है, आधार बट्टे में लंब होता है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सबसे पहले कि भाई कोट ए का मान होता है आधार बट्टे में लंब, है ना। आधार क्या हो गया हमारा, आधार हो गया हमारा, सबसे ऊपर वाला क्या होगा, सबसे ऊपर वाला हो गया आधार, तो हम इसे मान लेते हैं आधार। ठीक है। लंब क्या हो गया, लंब हो गया नीचे वाली संख्या, तो नीचे वाली कौन सी है, 15 है, तो इसको मान लेंगे 15 हो गई हमारी लंब। ठीक है जी। अब अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो इसमें तो हमें आधार का मान भी पता चल गया, उसमें हमें लंब का मान भी पता चल गया। किसका नहीं पता चला, कर्ण का नहीं पता चला, यानी कर्ण से हमें क्या ज्ञात करना है, इससे हमें कर्ण ज्ञात करना है, यानी कि इसमें हमें हाइपोटेनियस हमें निकालना है। बाकी हमें आधार भी पता चल गया कि आधार हमारा कितना है, आधार हमारा है इसमें कोट ए के सापेक्ष बात हो रही है ना, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। अगर कोट ए के सापेक्ष बात हो रही है, इसको सी को ए को हम न्यूनकोण मान रहे हैं, तो आधार ये हो जाएगा हमारा, और ये हमारा लंब हो जाएगा, है ना। तो आधार पता चल गया, आधार कितना है हमारे पास 8 दे रखा है, तो यहाँ पे मान लेंगे हम 8 दे रखा है ना। और लंब कितना दे रखा है, भाई लंब हमारे पास कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो इसको मान लेंगे 15 दे रखा है ना। क्या ज्ञात करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम कहाँ पे जाएंगे, हम जाएंगे पाइथागोरस प्रमेय पे जाएंगे, यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तीसरी भुजा का मान हम निकाल लेंगे। तो चलिए आइए लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले इसका आंसर हमें लिखना है। हम यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है जी। अब हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है ना। कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय में जो मैंने आपको तीनों फार्मूले लिखवाए थे, उसमें कौन सा वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, भाई इसमें तो हमने सबसे ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना। कर्ण ज्ञात करना है ना, तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के, है ना। पहला वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है इसमें। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि AC बराबर है, यानी कर्ण का वर्ग बराबर होता है किसके, आधार के वर्ग के जमा में लंब के वर्ग के। ठीक है जी। इसको हम अंडर द रूट रख देते हैं। अच्छा, आधार का मान कितना दे रखा है, भाई आधार का मान तो यहाँ पे 8 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8 का वर्ग जमा में लंब कितना दे रखा है, लंब हमारे पास 15 दे रखा है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15 का वर्ग, है ना। 8 को 2 बार खोलेंगे, 8 इंटू 8 यानी 8 गुणा में 8 कितने होते हैं, अट्ठू अट्ठू होते हैं हमारे पास 64। ठीक है जी। अंडर द रूट ज़रूर रखिएगा इसको, जमा में अच्छा 15 को 2 बार खोलेंगे तो 15 इंटू 15 नहीं, 15 गुणा में 15 कितने होते हैं भाई, 15 गुणा में 15 हमारे होते हैं 225 होते हैं, है ना। गुणा करके देख लेना, 15 गुणा में 15 225 होंगे। ठीक है। 64 को और 225 को जब आप जमा करोगे प्लस करोगे तो ये हमारे पास आते हैं कितने, ये आएंगे हमारे पास 5 4 9, और ये आते हैं हमारे पास 289। कितने आ जाएंगे, 289 आ जाएंगे।
289 का अगर आप वर्गमूल निकालोगे ना, निकलेगा आपका 17 इंटू 17। जब 17 को 17 से गुणा करोगे ना तो आपका 289 आ जाएगा। तो कितना निकलता है हमारा? 17 इकाई निकलता है। ठीक है जी, कितना निकला? 17 इकाई निकल रहा है। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आपको 1 से लेके 25 तक के वर्गमूल आपको रट लेने हैं, याद कर लेना, क्योंकि ये आपके बार बार यूज़ होने हैं, ये काम में आने ही आने हैं। अगर आप त्रिकोणमिति करें या ये जो भी चैप्टर्स आप 9 एक्सरसाइज भी करोगे तो उसमें भी वो काम आएंगे। तो 1 से लेके 25 तक के वर्गमूल जो हैं वो आप इनको रट लेना, याद कर लेना अच्छे से। ठीक है जी। अच्छा, हमारा इसका AC का जो मान है यानी कण हमारा कितना निकल गया? अब हमारा AC यानी कि जो कण की जो भुजा है हमारी, यानी कि जो हमारा AC है वो कितना निकल गया? 17 इकाई निकल गया ना। पाइथागोरस थ्योरम द्वारा हमने तीसरी भुजा का मान भी हमने ज्ञात कर लिया। अब हमें पता है जब हम तीनों के मान ज्ञात कर लेते हैं तो क्वेश्चन को तो करना हमारे लिए छुट्टी बहुत आसान है। वो कैसे? अब हमें ज्ञात करना है साइन A का और सेक A का मान हमें ज्ञात करना है। भाई साइन का मतलब क्या होता है? साइन A के मान का मतलब क्या होता है? लाल कक्कर की ट्रिक में अगर हम देखेंगे तो साइन का मान होता है हमारा कितना? साइन का मान होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। लाल कक्कर की ट्रिक में साइन का मान लंब बटे में कर्ण है ना। साइन A का मान हमें ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे हम अंडर लाइन खींच देते हैं क्योंकि नीचे जो है छोटा पड़ रहा है। तो सबसे पहले हमें साइन A का मान कितना होता है? साइन का मतलब होता है लंब बटे में कर्ण। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ये लंब बटे में कर्ण है ना। अब हमारे तीनों मान निकल गए, लंब का भी, आधार का भी, कर्ण का भी। तो लंब का अगर साइन A, कोण A के सापेक्ष बात हो रही है तो लंब तो यही रहेगा, आधार ये होगा। तो लंब का मान कितना दे रखा है? 15 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 15। कर्ण कितना दे रखा है? कर्ण कितना निकल रहा था? 17 इकाई निकला था ना हमारा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम 17 है हमारा, है ना, 17 इकाई है। ठीक है। दूसरा किसकी बात हो रही है? सेक A की बात हो रही है। भाई लाल कक्कर की ट्रिक से देखें तो सेक का मान कितना होता है? सेक का मान होता है हमारे पास प्यारे बच्चों कर्ण बटे में आधार। क्या होता है हमारा? कर्ण बटे में आधार। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले कि भाई सेक A का मान होता है हमारा कर्ण बटे में आधार। अच्छा, कर्ण का मान कितना दे रखा है? 17 दे रखा है ना। और आधार कितना दे रखा है? आधार हमारा 8 दे रखा है ना। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर है। तो प्यारे बच्चों यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और वीडियो अच्छी लग रही है आपको, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आइए अब हम 8.1 का 5वां क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी के साथ करते हैं।